आज हम पढ़ेंगे 19वां एशियाई खेल 2022-23। 19वां एशियाई खेल 2022-23, ठीक है। देखिए 19वां एशियाई खेल 2022-23 का आयोजन हांगझाओ चीन में हुआ है। कहां पे हुआ है? हांगझाओ चीन। आयोजन स्थल हांगझाओ चीन, ठीक है। आयोजन कब से कब तक? तो देखिए 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक, ठीक है। 20वां मतलब आगामी जो होगा 2026 में, वो कहां पे होगा? आईची व नागोया। कहां पे? आईची व नागोया जापान में होगा। याद रखेगा। अगला कहां पे? जापान। अभी कहां पे हुआ? चीन। हांगझाओ चीन, अगला जापान। अगला कहां पे? जापान, ठीक है। आईची व नागोया याद रखिएगा, ठीक है। आइए ना जापान करके आईची नागोया जापान। आयोजन करता देखिए ओलंपिक्स काउंसिल ऑफ एशिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा एशियाई खेल का क्या किया जाता है? आयोजन। किसके द्वारा? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा, ठीक है। शुभंकर क्या था? शुभंकर। तो शुभंकर में याद रखिएगा कहां पे हुआ है? आयोजन कहां पे हुआ? खेल कहां पे हुआ? चीन में हुआ। तो चीन है ना, चीन में आयोजन हुआ है। शुभंकर चीन के अनुसार है। चेन चेन कांग कांग लियान लियन, चीन में हुआ है। तो चेन चेन कांग कांग लियान लियन, याद रखिएगा। ऐसे याद रख लेना। चीन में हुआ है तो चेन चेन, चीन चेन, चीन चेन, चेन चेन कांग कांग लियान लियन। और ये तीनों क्या है पता है आपको? रोबोट है। क्या है? रोबोट, ठीक है। रोबोट का नाम है चेन चेन कांग कांग लियान लियन। और तीनों रोबोट के जो नाम है उसको एक साथ हम, ठीक है, तीनों रोबोट का संयुक्त नाम। तो तीनों रोबोट का संयुक्त नाम क्या? मेमोरीज ऑफ जियांगन। तीनों रोबोट का संयुक्त रूप से नाम क्या है? मेमोरीज ऑफ जियांगन। याद रखिएगा, मेमोरीज ऑफ जियांगन, ठीक है। मोटो क्या है? आदर्श वाक्य क्या रहा या क्या था? तो आदर्श वाक्य था इस एशियाई खेल का हार्ट टू हार्ट फ्यूचर। हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, ठीक है। हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, ठीक है। याद रखिएगा। थीम सॉन्ग क्या था? तो विथ यू एंड मी। थीम सॉन्ग क्या था? विथ यू एंड मी, विथ यू एंड मी। कुल खेल देखिए कितने? तो 40। कुल देश 45। कुल स्पर्धा 61। कुल खेल कितना? तो 40। कुल देश 45। कुल स्पर्धा 61, याद रखिएगा, ठीक है। कुल खिलाड़ी, तो कुल खिलाड़ी देखिए 12,000 से अधिक। कितने हजार? 12,000 से अधिक। और भारत की तरफ से शामिल एथलीट 655। इसको बिल्कुल याद रखिएगा। भारत की तरफ से कितने एथलीट है ना, एथलीटों ने इस खेल में, इस स्पर्धा में भाग लिया? तो 655, याद रखिएगा। 655, 655। उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक, उद्घाटन कौन करेगा? हरमनप्रीत सिंह व लवलीना बोरगोहेन। हर व्यक्ति के मन में था कि भारत इस बार क्या करेगा? अच्छा प्रदर्शन करेगा और बहुत सारे पदक जीत के लाएगा। उद्घाटन समारोह, उद्घाटन के दिन से ही हमको बहुत है ना क्या थी? भरोसा। हर व्यक्ति के मन में यही था कि भारत इस बार क्या करेगा? अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो याद रखिए उद्घाटन समारोह देखिए हरमनप्रीत सिंह व लवलीना बोरगोहेन। ये उद्घाटन समारोह के क्या है? भारतीय ध्वजवाहक। समापन समारोह देखिए, समापन में देखिए PR श्रीजेश, PR श्रीजेश, ठीक है। पदक तालिका देखते हैं। तो पदक तालिका याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पदक तालिका में पहले नंबर पे किसने स्थान बनाया? चीन। कहां पे हुआ था? अभी कहां पे हुआ कहना चाहिए? चीन में हुआ। और चीन ही प्रथम स्थान प्राप्त किया। चीन ने ही पहला स्थान। याद रखिएगा चीन ने कितना? तो टोटल देखिए 383 पदक, जिसमें 201 स्वर्ण, 111 रजत और 71 कांस्य। 201, 111 और 71, टोटल 383। 383, समझ में आ गया? 383। भारत का स्थान देखिए, इसमें दूसरा किसने? तो जापान ने, ठीक है। इसका उतना महत्वपूर्ण नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जापान ने कुल 188 पदक हासिल किए। दूसरे स्थान पर है जापान, याद रखिएगा। और देखो पहला चीन, दूसरा जापान। आगामी कहां पे होना है? जापान में ही होना है। कहां पे होना है? जापान। ये इसको याद रखना बहुत जरूरी है। भारत की स्थान देखो चौथे नंबर पे है।
कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। कौन से नंबर पे भाई? चौथे नंबर पे। और भारत में देखो 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य, कुल मिला के कितना? तो 107 पदक हासिल किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितना? 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य। 28 10 38 और 38 में 3 कितना? 41, 28 38 41 और 107। याद रखिएगा। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 655। कितने पदक प्राप्त किए? 107। स्वर्ण, हाँ स्वर्ण कितना? 28 स्वर्ण। रजत कितना? 38 और कांसा कितना? 41। कुल मिला के कितने पदक? कुल मिला के 107 पदक। ठीक है, इसको और मैं आपको बता देता हूं। ये जो 107 पदक है, तो इसमें आपको याद रखना है पुरुष एकल, पुरुषों ने कितना व्यक्तिगत रूप से, महिलाओं ने कितना व्यक्तिगत रूप से, और दोनों मिला के मिश्रित युगल पुरुष और महिला मिला के कितने पदक हासिल किए। तो देखिए पुरुष जो है 15 स्वर्ण, 19 रजत और 18 कांस्य। पुरुषों ने व्यक्तिगत रूप से कितना? 52। कितना पदक? 52 पदक। महिला एकल में याद रखिएगा 9 स्वर्ण, 17 रजत और 20 कांस्य। कुल मिला के महिलाओं ने कितना? 46 पदक। और दोनों मिलाकर के 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य, अर्थात 9 पदक। ठीक है, याद रखिएगा। पुरुष एकल ऐसा आपको पूछा जाएगा, पुरुषों ने कितने स्वर्ण, व्यक्तिगत रूप से कितने स्वर्ण पदक? तो 15। महिलाओं ने कितने? तो 9। याद रखिएगा। और दोनों मिला के 4। बिल्कुल याद रखिएगा। सबसे ज्यादा पुरुष एकल, उसके बाद महिला एकल, उसके बाद मिश्रित युगल। ठीक है, ये मैंने यहां पर भी तुमको बता दिया, समझ में आ रहा होगा। पुरुष कितना? तो 15। महिला कितना? तो 9 और दोनों मिला के कितना? 4। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, पेपर में यही आएगा। महत्वपूर्ण तथ्य समझ में आ रहा है? प्रथम स्वर्ण पदक किसने? तो पुरुष शूटिंग टीम के द्वारा। इस खेल में, इस स्पर्धा में, अर्थात 19वां एशियाई खेल में पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो पहला स्वर्ण पदक जो है पुरुष शूटिंग टीम ने दिलाया। किसने दिलाया? पुरुष शूटिंग टीम। याद रखिएगा, पहला स्वर्ण पदक तो पा से पहला और पा से पुरुष शूटिंग टीम। याद रखिएगा। कौन? रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य तोमर, दिव्यांश पवार की टीम ने। दिव्य है, रुद्र है, समझ में आ रहा है ना? दिव्य और रुद्र जहां पे रहे और जहां पे ऐश्वर्य रहे, वहां तो प्रथम, समझ में आ रहा है ना, स्थान प्राप्त करना, समझ में आ रहा है ना क्या है? हाँ निश्चित है। जहां पे रुद्र हो, जहां पे दिव्य हो, जहां पे ऐश्वर्य हो, तो प्रथम स्थान मतलब स्वर्ण पदक हासिल करना निश्चित है। तो याद रखिएगा, पुरुष शूटिंग टीम, पुरुष जो शूटिंग टीम के द्वारा प्रथम स्वर्ण पदक, जिसमें रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य तोमर और दिव्यांश पवार, है ना। एशियन गेम में भारत ने पहली बार क्रिकेट में भाग लिया और स्वर्ण पदक हासिल किया। 2022-23 में एशियन गेम हुआ है, इसमें भारत जो है किस खेल में? क्रिकेट में। क्रिकेट में भारत ने क्या किया? पहली बार भाग लिया। इससे पहले भारत ने क्रिकेट खेल से एशियन गेम में भाग नहीं लिया था। समझ में आ रहा है? पहली बार भाग लिया और भाग लेकर के देखो, महिला क्रिकेट टीम और पुरुष क्रिकेट टीम दोनों ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, एशियन गेम में पहली बार क्रिकेट को कब शामिल किया गया? तो 2010 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2010। भारत ने कब, है ना, हिस्सेदारी? तो भारत जो है, नहीं, भारत अभी 2010 में पहली बार क्रिकेट खेल को शामिल किया गया है। 2010 में पहली बार क्रिकेट को भारत कब शामिल हो रहा है? तो अभी वर्तमान में शामिल हुआ और स्वर्ण पदक जीत गया। भारत कब शामिल हुआ? ये जो 2023 में हुआ है ना, इसमें शामिल हुआ। किस खेल को लेकर के? क्रिकेट। और क्या जीता? महिला और टीम दोनों ने स्वर्ण पदक। ठीक है, समझ में आ गया ना? भारत जो है, भारत ने पहली बार क्रिकेट में भाग लिया और स्वर्ण पदक हासिल किया। मतलब महिला क्रिकेट टीम और पुरुष क्रिकेट टीम दोनों ने जो है स्वर्ण पदक हासिल किया। याद रखिए, महिला और पुरुष कबड्डी में भी दोनों ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखा हूं, देखो, पढ़ाऊंगा बाद में। कबड्डी में भी महिला टीम और पुरुष टीम दोनों ने क्या हासिल किया है? स्वर्ण पदक। ठीक है, याद रखिएगा। ये पहली बार कब? तो देखिए 2010 में शामिल किया गया। किसको? क्रिकेट को। भारत ने सबसे ज्यादा पदक
एथलेटिक्स में हासिल किया। कुल पदक देखिए 29 पदक। एथलेटिक ने सबसे ज्यादा पदक जो है भारत ने हासिल किया। टोटल कितना? 29 पदक। और 29 में कितना? 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांसा। 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांसा। आपको पूछा जाएगा कि भारत ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसमें हासिल किया, तो स्वर्ण पदक की जब बात आएगी तो याद रखिएगा भारत में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक निशानेबाजी में। किसमें? निशानेबाजी में। कितने पदक? 7 पदक। भारत ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस खेल में हासिल किया, तो निशानेबाजी। टुक टुक के आगे 7 याद रखिएगा। समझ में आ रहा है ना? निशाना लगा के आगे भारत सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसमें हासिल किया? निशानेबाजी। कितने स्वर्ण पदक? 7। जैसे कुल पूछा जाए तो निशानेबाजी में 22। कुल देखिए निशानेबाजी में 22 पदक, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य। और सबसे ज्यादा पदक स्वर्ण, रजत, कांस्य की बात ना हो तो एथलेटिक्स। किसमें? एथलेटिक्स में। टोटल कितना? 29 पदक, जिसमें कितना स्वर्ण? 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। 2018 में जो हुआ था एशियाई खेल, उसमें भी उन्होंने भाला फेंक में क्या हासिल किया था? स्वर्ण पदक। और 2022 से सभी जो हुआ है 19वें नंबर का, 18वें एशियाई खेल और 19वें एशियाई खेल, दोनों में किसने लगातार? तो नीरज चोपड़ा ने लगातार 2 बार स्वर्ण पदक हासिल किया। 2018 के एशियाई खेल में भी और 2022 के भी एशियाई खेल में भी। समझ में आ गया? किस खेल से संबंधित है नीरज चोपड़ा? भाला फेंक। भारत ने 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता। कितने साल बाद? पहली बार घुड़सवारी में उन्होंने कब? 1982 में। पहली बार घुड़सवारी में भारत ने कब स्वर्ण पदक जीता था? तो 1982 में जीता था। अभी देखिए कब, कितने साल बाद जीता? अभी 41 साल बाद अभी जो हुआ है 19वें नंबर का, उसमें जीता है। याद रखिएगा। 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल में स्वर्ण पदक। 50 मीटर, कितना मीटर? 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल में स्वर्ण पदक सिक्त कौर समरो ने। किसने हासिल किया? सिक्त कौर समरो। किसने? सिक्त कौर समरो ने। कौन? कितने मीटर? 50 मीटर। 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल में स्वर्ण पदक सिक्त कौर समरो के द्वारा। याद रखिएगा। 5000 मीटर रेस में स्वर्ण पदक, 5000 जो मीटर की जो दौड़ होती है उसमें स्वर्ण पदक किसने हासिल किया? पारुल चौधरी ने। किसने? पारुल चौधरी ने। 5000 मीटर रेस में स्वर्ण पदक। कितने हजार मीटर? 5000 मीटर रेस में स्वर्ण पदक पारुल चौधरी। किसने? पारुल चौधरी ने। अब 60 फुट देखिए, 60 फुट में स्वर्ण पदक तेजिंदर पाल सिंह। 60 फुट तेजिंदर पाल सिंह। तेजिंदर पाल सिंह। अच्छा क्रिकेट देखते हो आप? युवराज सिंह बहुत अच्छा शॉट लगाता है। 60 समझ में आ रहा है ना? कौन अच्छा शॉट लगाता है? युवराज सिंह। अब लगाता था, बेचारा संन्यास ले चुका है। नहीं समझ में आ रहा है ना? 6 गेंद में 6 छक्का। युवराज सिंह पता है ना? इंग्लैंड, उसका नाम पता है ना आपको? स्टुअर्ट ब्रॉड बोलते हैं इसको, गेंदबाज इंग्लैंड के, है ना? 2000 कब 7 में लगाया था, साथी है ना? 6 छक्का। 60 कौन मारता है? बेहतरीन 60 ऐसा युवराज सिंह का नाम। तो 60 फुट देखो, सिंह है इसमें, तेजिंदर पाल सिंह। तेजिंदर पाल सिंह युवराज सिंह जैसा। समझ आ रहा है? तो 60 फुट में स्वर्ण पदक कौन लाएगा? तेजिंदर पाल सिंह। 5000 मीटर रेस में, 5000 मीटर रेस में पारुल चौधरी। ठीक है। तीरंदाजी में स्वर्ण पदक, तीरंदाजी में स्वर्ण पदक देखिए, ओजस प्रवीण देव ताले व्यक्तिगत, और ज्योति सुरेखा वेनम, ये भी क्या है? व्यक्तिगत है। तीरंदाजी ओजस प्रवीण देवताले, ओजस प्रवीण देवताले और ज्योति सुरेखा वेनम, इन दोनों ने, ओजस है और ज्योति है, ओजस ज्योति, तीरंदाजी, दोनों का नाम याद रखिएगा। तीरंदाजी में स्वर्ण पदक। किसमें? तीरंदाजी। उसका अंदाज अलग था, ऐसे याद रखना। तीरंदाज ओजस, ओज मतलब, ओज मतलब क्या होता है? ओज मतलब उत्साह, जिसमें उत्साह रहेगा वही तो जीतेगा, वही तो तीरंदाजी। उसका अंदाज ऐसा था एकदम उत्साहित वाला, ओज
तो ओजस और ज्योति, ओजस और ज्योति याद रखिएगा दोनों। स्क्वैश में स्वर्ण पदक तो दीपिका पल्लिकल, इनका नाम आता है। दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से? स्क्वैश खिलाड़ी है दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने कौन से खेल में? स्क्वैश में स्वर्ण पदक जीता, याद रखिए। कबड्डी में मैंने बताया ना पूर्व में, कबड्डी में दोनों महिला टीम और पुरुष टीम, महिला टीम और पुरुष टीम दोनों के द्वारा कबड्डी में क्या हासिल किया गया है? कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। और बैडमिंटन देखिए, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इनकी जोड़ी ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक दिलाया। याद रखिएगा, बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। बैडमिंटन सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ठीक है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी। अब देखिए विशेष, तो पहला एशियाई खेल कब? 1951 को हुआ। कहां पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एशियाई ओलंपिक परिषद की स्थापना 16 नवंबर 1982, 16 नवंबर 1982, ठीक है। कहां पे? नई दिल्ली। मुख्यालय कहां है? देखिए कुवैत सिटी, कुवैत। और सदस्यता मतलब 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। प्रतीक चिन्ह क्या है? ब्राइट फुल राइजिंग सन, चमकता सूरज, चमकता सूरज। वर्तमान अध्यक्ष याद रखिएगा, शेख तलाल फहद अल सबा, शेख तलाल फहद अल सबा। क्लियर है? कौन है वर्तमान अध्यक्ष ये एशियाई खेल के? तो शेख तलाल फहद अल सबा, ठीक है। एशियाई खेल का जनक किसको माना जाता है? तो गुरुदत्त सोंधी को। नामकरण किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने ही एशियाई खेल का क्या किया है? नामकरण किया है। और भारत में अब तक कितनी बार? 2 बार आयोजन हुआ है। एशियाई खेल का आयोजन भारत में अब तक कितनी बार? 2 बार। प्रथम 1951, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्वितीय 1982, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। और एशियाई खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू का नाम याद रखिएगा, कमलजीत संधू, ठीक है। कमलजीत संधू जो कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने एशियाई खेल में क्या हासिल किया? स्वर्ण पदक हासिल किया। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा जो है 19वां एशियाई खेल। कुछ एक मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूं आपको। कहां पे आयोजन हुआ? हांगझाओ, चीन में हुआ। अंकर क्या था? चेन कांग कांग, चीन में हो रहा है तो चेन कांग कांग लियान, ठीक है। आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य क्या था? देखिए हार्ट एट द रेट फ्यूचर। भारत ने कितने पदक हासिल किए? 107। भारत ने कितना सोना लाया? 28 सोना। कितने स्वर्ण? 28 स्वर्ण, ठीक है। भारत ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस खेल में? किसमें? निशानेबाजी में। 7 स्वर्ण किसमें? निशानेबाजी में तो मिला है। और पहला स्वर्ण किसने दिलाया और किस खेल में? पुरुष शूटिंग टीम के द्वारा। कौन कौन थे उसमें? रुद्राक्ष और ऐश्वर्य और दिव्यांश। इसको याद रखिएगा। पहले नंबर पे कौन सा देश पदक तालिका में? चीन, जहां पे हो रहा है। अगला कहां पे होगा? आगामी जापान में होगा। जापान के कौन से शहर? आइची और नागोया। कब होगा? तो 2026 में होगा। ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है भाई।